राम राम साहब। अब ठीक है, ऐसा लग रहा है कि देवा जी के यहां बैठे। दम जोश ऐसे भर के निकलना चाहिए, दुनिया देखे कि कोई बैठा है। शुरुआत कहां से करूं? शुरुआत वहां से करता हूं कि हमारे सबके लाडले प्यारे और राजस्थान सरकार में गृह मंत्री और हम सबके घर के मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम जी, हमारे पूर्व मंत्री करुणा जी, जिन्होंने हमें हमारा इतना ज्ञानवर्धन किया, पिछले 10 मिनट में मजा आ गया था। कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें पता नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपने और मेरे भाई देवाजी के सुपुत्र, इस जगह, इस धरोहर को संभालने वाले अशोक जी चांदना जी। जब मैं देवाजी की बात करता हूं तो मन में यहाँ दिल में एक छोटी सी पीस सी होने लग जाती है। मन थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कलेजा मुंह को आता है, ऐसा ही मेरे साथ अभी हो रहा है। इसलिए अगर मैं बीच बीच में कहीं अटक जाऊं तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि जब भी मैं यहां से गुजरता हूं, यहां घुसता हूं तो, और आज उनको देख नहीं पा रहा तो शब्द नहीं है मेरे पास। जिन लोगों ने वो महसूस किया है, उनके साथ रहे हैं, वो बात मेरी समझ सकते। हमारी जीजी शकुंतला जी, पूर्व मंत्री, और हून साहब अध्यक्ष जी, और आपने जो बात की हून साहब, मैं उसका अनुसरण करता हूं, बिल्कुल मानता हूं। आपकी बात मूर्ति लगनी चाहिए था। देवाजी का नाम रहेगा, सूरज रहेगा, देवाजी का नाम रहेगा, एक बार देवा का नाम रहे। और जितने भी लोग मंच पे बैठे, मंचासीन, आप सब जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, राम राम। मैं वहां से पहले शुरू करूंगा जहां से शुरुआत हुई। जैसे अशोक जी भाई साहब बता रहे थे, ये हॉस्टल, ये पढ़ाई का अंतर तंत्र कैसे बना, संघर्ष के बाद में जो लॉ जली, उसके बाद ये बना। तो मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि आज देवनारायण जयंती भी है, हम संघर्ष के पुजारी भी हैं, हम एक बार अपने शहीदों को याद कर ले तो कैसा है। हम सब अपने अपने स्थान पर थोड़ी सी देर के लिए खड़े हो जाएं, नमन करें। तूने सूफी कौम जगाई, बाबा तेरी नेक कमाई, तूने सूफी कौम जगाई। कर्नल फैसला हमारे। ओम शांति। ओम विराजिए। मैं कल मैं जोधपुरिया में था, और सहयोग कहिए, किस्मत कहिए, या कुछ भी, आप बैठ जाओ साहब, बैठ के बात करके 2 मिनट लगी। क्या खड़े रखते हो तो डर लगता है। तो कल बस इतने बहुत। कल जब मैं जोधपुरिया गया तो सहयोग से अशोक जी भाई साहब भी उसी समय घुसे जिस समय मैं घुसा। ये बहुत बड़ी बात है, और देव जी का धन्यवाद। और फिर जब मैं भाषण देने लगा तो मैं वीडियो देखे भाई साहब उसके बाद में, तो मैंने जब मैं मंच पे चढ़ा, अरे सुन तो लो, मजा आएंगे तुमको यार। हर चीज सीरियस नहीं होनी चाहिए दुनिया में। जब मैं मंच पे मैंने कहा कि मैं तो 2.5 टप्पे ही बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो भसड़ हो जाएगी, तो मैंने बाद में वीडियो में देखा हंस रहे थे। तो मैं भी 2.5 टप्पे की बात करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। कल किसी ने अखबार पढ़ा, दैनिक भास्कर, कल दैनिक भास्कर में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था। उसमें लिखा था कि देवनारायण योजना जो इतने सालों से चलती आ रही है, उससे समाज को मिला क्या। तो आप समझिए क्या मिला, और ये सब आप सबके संघर्ष से और बच्चों की पढ़ाई से मिला है। मैं आपको गिना देता हूं 2-4 चीजें एक साथ। जब स्कूटी योजना चालू हुई देवनारायण योजना में, तो 500 स्कूटियां देनी थी साहब।
200 एप्लीकेशन आए और कट ऑफ थे 58%। बड़ी मुश्किल से 500 एप्लीकेशन कराने पड़े दौड़ दौड़ करके। आज की तारीख में 1500 स्कूटियां बढ़ती हैं, 18,000 एप्लीकेशन आते हैं लड़कियों के और कट ऑफ जाती है 85%। और 58% से 85% हमारे समाज की लड़कियों ने प्रोग्रेस किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई इतना संघर्ष हम करते, पता तो चले मिला क्या। अब आप ये समझिए कि 18,000 लड़कियां जब अप्लाई करती हैं तो 18,000 इनकी शादियां भी होंगी कभी ना कभी। तो 18,000 लड़कियां पढ़ी लिखी मां बनेगी, जो कर्नल साहब का सपना था। और ये 18,000 लड़कियां 36,000 घरों को ठीक करेगी। 18,000 तो खुद का घर और 18,000 जिस घर में वो शादी करके जाएगी। इसको कहते हैं विजन, दूर की सोच। जब तक आप सोच लंबी नहीं लगाओगे तो दौड़ कहां पाओगे। आपको मैं बताता हूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले सालों में अभी तक 22 लाख एमबीसी समाज के बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल चुकी है। 22 लाख। आप समझिए इसका मतलब क्या है कि 22 लाख बच्चे ऐसे जिनके घर में पैसे नहीं थे, जो पढ़ना चाहते थे, उनको सामर्थ्य मिला पढ़ने का, वो आगे बढ़ने का। अभी शकुंतला जी बता रही थी कि गांव के से एक व्यक्ति से बात हो रही थी, गांव का गुर्जर, उसका बच्चा आईआईटी में है, आईआईटी में, और वो व्यक्ति दूध का धंधा करता है। आप समझिए कहां से कहां पहुंच गया। आपको बताते हुए हमें खुशी है कि देवनारायण योजना की बात कर रहे थे थोड़ी देर। आज की तारीख में आपके 82 छात्रावास है पूरे राजस्थान में, 82 देवनारायण योजना के, और 32 तो स्कूल हैं रिहायशी, लड़के और लड़कियों के अलग अलग 32 पूरे राजस्थान में, जहां पर बच्चे 6ठी क्लास में एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं, 5 जगह तो आईटीआई खोल रखी है, 1 डेयरी खोल रखी है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे भूख ही नहीं रहे, कह रहे कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे लेना है और आगे बढ़ना। ये आपकी बात, ये तो हो गई देवनारायण योजना की बात। लेकिन इससे मिलेगा क्या। मेरे को एक शिकायत है हर एक लड़की के माँ बाप से जो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहा है। हाथ जोड़ बोलो तो मैं सर नीचे करके लेट करके निवेदन कर लूं आपसे कि बच्चियों को पढ़ा लो और पढ़ाने के बाद कुछ बनने दो, शादी मत करो, कुछ बनने तो दो। लड़की ने 12वीं करी, हमने ब्याह कर दिया। कोई लॉजिक है? अरे 12वीं करने दो, कॉलेज करने दो, आगे बढ़ने दो। देखो कलेक्टर बना करके तो आने का, हमारी लड़की कलेक्टर बन क्यों नहीं रही? क्योंकि जो जिसमें प्रतिभा है उसकी तो आप शादी कर दो। सच्चाई कह रहा हूं साहब। तो इसमें आप थोड़ा सा निवेदन है मेरा, आप काम करें। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कार्य हो रहा है यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, 2000 आपने बताए, अमेजिंग। और जवाहर जी यहाँ पर, देवा जी जितना मेरे को ध्यान है, सुबह सुबह आकर के क्लास लगाया करते थे सबकी। क्यों लगती कि नहीं लगती थी? याद रखना, जो दम सोटे में है ना, वो प्यार की पूरी में नहीं है। प्यार की पूरी तो हजम हो जाती है, सोटा याद रखना। चाहे वो सरकारें हो चाहे समाज हो, सोटा पढ़ना जरूरी है। लेकिन हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। हम वो बातें करेंगे जो सार्थक है, अच्छी है। मैं हर जगह एक बात और करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं। जहां भी मैं जाता हूं सब कहते हैं आंदोलन करो, आंदोलन करो, ये नहीं मिल रहा आंदोलन करो, मेरी नौकरी नहीं मिल रही आंदोलन करो। भाई साहब ऐसे नहीं होते। आज 5% आरक्षण आपको मिला हुआ है, आप आंदोलन मत करो, पढ़ लो, नौकरी ले लो, बाकी हम देख लेंगे। हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम करो। आप इतना पढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि आपके माँ बाप आपको देख करके गर्व से उनकी छाती भूले। और जो गांव के लोग आए हैं उनसे मेरी एक निवेदन भी है, इल्तिजा भी है कि आप सब अपने बच्चों को पढ़ाओ,
नहीं तो ऐसा ना हो जाए कहीं दादा कि आप जब 70 साल के हो और आपका बेटा आपके घर में ही बैठा हो तो आप अपनी रोटी भी कमाओ, बेटे की रोटी भी कमाओ, बहू की रोटी भी कमाओ और उसके बच्चों की रोटी भी कमाओ। अरे कब काम करना बंद करोगे यार? अपने बेटों को इतना पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दो, इतना अच्छा कर दो कि वो आपका सहारा बने, आप उनका सहारा ना बने। ऐसा काम करो, दुनिया देखे। और अरुणा जी ने बात कही, बातों में से बात निकलती, मैं तो भाषण लेके आता नहीं। उन्होंने कहा संगठन जरूरी है, बगड़ावतों की बात करी, मिल करके काम करने की बात करी। तो मैंने भी एक निर्णय लिया था, जोधपुरिया में मैंने एक बात कही थी, अगर इजाजत हो तो मैं कह दूं। एक निर्णय मैंने अपने मन से लिया। मैं गांव गया हूं, पिछले 11 साल से घूम रहा हूं। मुझे एक ही समझ में आई था कि अपने समाज में बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारे संगठन हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक छतरी तो चाहिए, एक झंडा तो चाहिए जिसके नीचे सारे संगठन आ जाएं और फिर अपने अपने घर चले जाएं। हमारे बच्चों के साथ एक दिक्कत है गांव ढाणियों में। जब मैं पिछले 10-11 साल से जब मैं गांव में जाता हूं तो मैं जब पूछता हूं कि भैया क्या बनेगा, तो एक ही चीज निकल के आती है, बच्चा हो चाहे अधेड़ का हो या जो भी हो, कहता साहब पुलिस में जाएंगे, पुलिस बनेंगे। फिर उससे एक प्रश्न मैं करता हूं कि सैल्यूट देने वाला या सैल्यूट लेने वाला? ये बहुत मार्मिक प्रश्न है और जब इसका जवाब देने में उसको 10-15 सेकंड लगते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। कम से कम वो सोच तो रहा है सैल्यूट लेने में और देने में फर्क क्या है। और जब इस बच्चे को ये फर्क समझ में आता है, फिर वो गांव में जाकर के पूछता है कि मैं सैल्यूट लेने वाला कैसे बनूं, तो उसको बताने वाला कोई नहीं होता। ये हमारी विडंबना है साहब। इसलिए जो ये संगठन हम बनाएंगे, ये झंडा हम बनाएंगे, हम गांव-गांव, तहसील शाखाएं या मीटिंग हर संडे लगाएंगे साहब। वहां पर बच्चों को भी बताएंगे कि भैया ये नौकरी आने वाली है, इसमें अप्लाई कर लो, कुछ आगे बढ़ो। हम अपनी तरफ से पूरा काम करेंगे और ये केवल गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का काम नहीं है, गांव के, समाज के हर व्यक्ति का काम है, क्योंकि संगठन में ताकत है। बच्चे तो तुम्हारे आगे तभी बढ़ेंगे ना जब तुम उनको बढ़ाओगे। बढ़ाने की जरूरत है। शायद ज्यादा हो गया। आखिरी में आप सबको इस देवनारायण जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब आगे बढ़े, तरक्की करें। और कर्नल साहब क्या करते थे? आगे बढ़ो, तरक्की करो, छा जाओ और छा जाओ और फैंटास्टिक। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। राम राम साहब।